श्री स्वयं नमस्तुभ्यम। आज श्री सत्यम शिवम सुंदरम शिव महापुराण की कथा जो मार्केट कमेटी मैदान पीसा देवी रोड छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में चल रही है। पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये कथा 1 जून से 7 जून दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक चलने वाली है। आज गुरुजी ने बिल्कुल नए उपाय बताए हैं। यदि आज की कथा आपने नहीं सुने तो इस छोटी सी वीडियो से आपको पूरी कथा की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सत्यम भगवान विष्णु हैं, शिवम मेरे शिव है और सुंदरम ब्रह्मा जी हैं। दिखावट, सजावट और मिलावट अगर जीवन में है तो ये आपके जीवन को बर्बाद कर देती है। दूसरा, गुरुजी ने कहा, रामायण, भागवत और शिव महापुराण की कथा तीनों में अंतर है। रामायण मनुष्य को जीना सिखाती है, भागवत मनुष्य को मरना सिखाती है और शिव महापुराण संसार में मनुष्य को सही ढंग से कैसे जीना चाहिए ये सिखाती है। तीसरा, शिव महापुराण की कथा सुनने का मतलब ये होता है कि आप कल्प वृक्ष के नीचे उसकी छांव में बैठे हैं। कल्प वृक्ष की छांव में बैठने से जो बोलता है, जिसकी जो मनोकामना होती है वो सच हो जाती है, वो पूर्ण हो जाती है। उसी प्रकार शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठने वाले की मनोकामना 3 माह के अंदर पूर्ण हो जाती है, ये निश्चित है। चौथा, गुरुजी ने कहा, अब तो बेलपत्र पर भी रिसर्च होना शुरू हो चुकी है। वैज्ञानिक यहाँ तक पता लगा रहे हैं कि बेलपत्र से कैसे कैंसर, लीवर, शुगर, बीपी, थायराइड ठीक करने की क्षमता है। पांचवा, गुरुजी ने उपाय बताए। अगर आप विषम परिस्थिति में आपका वो कार्य लंबे समय से अटक रहा हो तो, या कोई ऐसी मनोकामना जो पूरी नहीं हो रही हो, तो गुरुजी ने इसके लिए बहुत ही सुंदर उपाय बताए हैं। आपको शिवलिंग पर 5 जगह पर जल अर्पित करना है और बेलपत्र चढ़ाना है। सबसे पहले आपको शिवलिंग में ही गणेश भगवान के स्थान पर बेलपत्र अर्पित करना है। बेलपत्र अर्पित करने के बाद 1 लोटा जल में से थोड़ा सा जल गणेश जी के स्थान पर जहां आपने बेलपत्र अर्पित किए हैं उस पर चढ़ाएं। इसके बाद सदानंद कार्तिकेय जी पर बेलपत्र अर्पित करें। उसके बाद थोड़ा सा जल अर्पित करें। उसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र अर्पित करें। उसके बाद थोड़ा सा जल चढ़ाएं। उसके बाद माँ पार्वती जी के स्थान पर बेलपत्र अर्पित करें। उसके बाद आप थोड़ा सा जल चढ़ाएं। अंत में शिवलिंग में बेलपत्र अर्पित करें और लोटा में बचा सारा जल शिवलिंग में अर्पित कर दें। बेलपत्र अर्पित करते समय आप नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस उपाय के करने से आपके अटके हुए कार्य पूर्ण होने लगेंगे। गुरुजी ने कहा, इस उपाय के करने से 2 माह के अंदर आपकी कामना पूर्ण हो जाएगी। ये उपाय आपको दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तर की ओर मुड़ करके करना है। बढ़ते हैं छठी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 16 साल की बेटी साक्षी का 40 बार चाकू मारकर और उसके सर पर पत्थर मारकर मार डाला गया और टीवी में रोज कई प्रकार की डिबेट चल रही है। उसके चरित्र में लोग कुछ कहेंगे और उसके बारे में कुछ कहेंगे, पर हम तो बस इतना कहना चाहेंगे, सनातन धर्म में रहने वाली वो लड़की, भगवान की भजन करने वाली वो लड़की, भगवान की भक्ति करने वाली वो लड़की, भगवान का उपवास करने वाली वो लड़की ऐसा कैसे कर सकती है? दूसरे लोगों के चक्कर में कैसे आ सकती है? वीडियो में आपने कई लोगों को निकलते हुए टीवी में देखा होगा, तो कई लोगों ने उसे समझाया भी होगा, इस लड़के से बात मत करो, वो ठीक नहीं। उसके घर में उसके माता पिता ने समझाया होगा, उसके पड़ोस वाले ने समझाया होगा, पर उसने किसी की नहीं सुनी होगी। उसने सिर्फ
यह कह दिया होगा कि मेरा दिल कहता है ये ऐसा नहीं है, ये अच्छा है, ये मेरा कभी भी बुरा नहीं कर सकता। इसके बाद गुरुजी ने कहा, आपको तो स्वयं को ये समझना पड़ेगा, आप स्वयं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है और दुर्गामती है। इस प्रकार से आपको अपने अंदर की मनोबल को बढ़ा के रखना पड़ेगा और अपने मन की सुनना पड़ेगा। बढ़ते हैं 7वें जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिस घर के बेटा या बेटी को अपने घर वाले के शब्द बुरे लगने लगे और उन्हें दूसरों के शब्द, दोस्त के शब्द अच्छे लगने लगे, तो ये निश्चितता है आपका जीवन विनाश की ओर जा रहा है। 8वां, गुरुजी ने कहा, कान में छिद्र और नाक में छिद्र मर्यादा का प्रतीक है। कान में छिद्र 2 होते हैं जिसमें आप श्रवण करते हैं। आपको ये सोचना है कि आपको कोई अच्छी बात बोल रहा है तो उसे ग्रहण कर लेना है। कान में दूसरा छिद्र होता है जिससे आप कान बाली पहनते हैं। उससे आपको जो आपके बारे में गलत बोल रहा है, इस छिद्र से बातों को बाहर निकाल देना है, अपने अंदर नहीं लेना है। बढ़ते हैं पत्र की ओर। संभाजी ने पत्र लिखे जिसमें उन्होंने लिखे, मेरी बेटी 5-6 साल से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही थी पर उसे सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी। बेटी ने पशुपति व्रत करना प्रारंभ किया, साथ में 1 लोटा जल रोज शिवलिंग में चढ़ाना प्रारंभ की और उनकी बेटी एग्जाम में पास हो गई, मुंबई पुलिस में जॉब लग गई। बढ़ते हैं दूसरे पत्र की ओर। निर्मला जी ने पत्र लिखे, उनके पड़ोसी सीहोर गए थे, वहाँ से कंकर रूपी शंकर को लेकर आए। उन्होंने निर्मला जी को कंकर रूपी शंकर दे दिया और निर्मला जी ने 3 माह तक कंकर रूपी शंकर की पूजन की और उनकी बेटी का मात्र 2 माह के अंदर बैंक मैनेजर के पद का चयन हो गया। तीसरा पत्र, जयश्री ने पत्र लिखे, उनके बेटे की 2012 में खेलते खेलते पाँव में चोट लग गई। डॉक्टर ने कहा हड्डी में कष्ट है, पाँव में पट्टा चढ़ गया। 2012 से दवाई चलती रही। उनका बेटा कॉलेज में चला गया, अच्छे से चल भी नहीं पाता था और उसकी तकलीफ और बढ़ गई। फिर उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा पैर में इन्फेक्शन बढ़ गया है, हड्डी सड़ चुकी है। फिर उन्हें किसी ने बताया शिवलिंग पर चढ़ी बेलपत्र और 5 जगह चढ़ी हुई जल वाला उपाय करें। उन्होंने ये उपाय किया। मात्र 8 से 10 दिन तक ही मात्र ये उपाय करने पर उनका बेटा ठीक हो गया, चलने लगा। थी आज की कथा की मुख्य बातें। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हर हर महादेव।